छत्तीसगढ़ के राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब स्वामी विवेकानंद सरोवर का भ्रमण किया। उन्होंने बूढ़ा तालाब में नौका विहार भी किया। इस अवसर पर परिसर में रंग बिरंगी रोशनी की गई और आतिशबाजी भी की गई। राज्यपाल ने कहा कि ऐतिहासिक बूढ़ा तालाब रायपुर ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ का गौरव है। इस अवसर पर अवधि में सौंदर्यीकरण करने के पश्चात एक सुंदर स्वरूप में शहरवासियों के लिए प्रस्तुत किया गया। इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, महापौर एजाज ढेबर तथा नगर निगम आयुक्त सौरभ कुमार को बधाई के पात्र कहा। रायपुर शहर के अंदर शहरवासियों के लिए पर्यटन तथा सपरिवार समय व्यतीत करने के लिए एक सुंदर जगह है। अभी तक छत्तीसगढ़ वासियों छत्तीसगढ़ से बाहर दूसरे राज्यों में पर्यटन के लिए जाते थे, मगर अब शासन के प्रयासों के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ में ही कई जगह राजधानी वासियों के आज मनोरंजन को खास ध्यान रखते हुए आपने बूढ़ा तालाब को सजाया है और सौंपा है। आज महामहिम राज्यपाल भी उपस्थित थे। देखिए, ये रायपुर के आह्वान पर और रायपुर की डिमांड पर आज यह बूढ़ा तालाब का लोकार्पण किया गया है। बूढ़ा तालाब एक बहुत ही सुंदर पर्यटन स्थल बन गया है। जब इसके पूरे तीनों फेस हो जाएंगे तो ये बहुत जल्दी, अभी तो ये रायपुर का केंद्र बिंदु बना हुआ है, जब यह तीनों फेस इसके पूरे हो जाएंगे तो ये देश का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु, सबसे बड़ा पर्यटन स्थल बनने जा रहा है। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि अभी इतनी खूबसूरती, जिस तरीके से राम महामहिम ने भी इच्छा बताई कि इतना खूबसूरत अभी कहीं पर भी नहीं है, मध्य प्रदेश में भी नहीं है और छत्तीसगढ़ में भी कहीं तक खूबसूरत जगह नहीं है। मैडम तो बल्कि फ्लोटिंग में ये बोल रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फॉरेन में घूम रही हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात हम लोगों के लिए है और मैडम को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्हें बहुत अच्छा वो लगा और उन्होंने बहुत अच्छी अपने यहाँ पर विचार प्रकट किए। और रायपुर की जनता के लिए अब एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई कि अगर कोई बाहर का आदमी आता है तो ये बोलता है कि रायपुर में घूमने लायक क्या है, अब वो सीना ठोक के बोल सकता है कि आइए बूढ़ा तालाब में आइए, हम बताते हैं कि रायपुर में क्या क्या है। तो रायपुर में अब एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल बन गया है। आप देखिए भीड़ का क्या आलम है, जबकि अभी ऑड डे है, आज छुट्टी भी नहीं है। तो ये बहुत जल्दी केंद्र बिंदु ना कि रायपुर ना कि छत्तीसगढ़, पूरे भारत का बनने वाला है। दूसरा फेस में अभी वो फ्लोटिंग है, एक आगे फ्लोटिंग और आएगी, फिश एक्वेरियम है, फूड कोर्ट है, ऐसे करके 3-4 चीज़ उसमें और आने का है। अभी तो इसमें 12 करोड़ खर्चे हुए हैं, फिर आगे के और टेंडर होंगे तो आप लोगों को पता चलते जाएंगे। अभी तक 12 करोड़ रुपए खर्चा हुआ है। तालाब जो है स्वामी विवेकानंद जी इस सरोवर के नाम से ये प्रसिद्ध था। मैंने नाम सुना था, आज पहली बार मुझे यहाँ सौभाग्य मिला। धन्यवाद देती हूँ इस नगर निगम के महापौर भाई एजाज देवरे जी को, जिन्होंने मुझे आमंत्रित कर यहाँ पर जो कार्य उन्होंने किया है जिस गति के साथ, और वास्तव में देखकर मुझे बहुत खुशी भी है, प्रसन्नता हुई कि अभी तक हम दूसरे राज्यों को जब देखती थी मैं, और जो भोपाल का जो तालाब के बारे में, वहाँ झील के बारे में लोग बड़ी प्रशंसा करते थे कि भोपाल की झील लोग कहते थे कि बहुत सुंदर है। अब मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से ये हमारा बूढ़ा तालाब स्वामी विवेकानंद जी सरोवर के नाम से आज जो डेवलप किए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं सैर कर रही थी कि जैसे विदेशों में जो होती है लाइटिंग और जो मतलब सजावट, और जिस तरह का इन्होंने सारी चीज़ों का, बच्चों का और जो घूमने का भ्रमण पर्यटन के लिए किया है, वास्तव में मुझे बहुत देखकर आनंद भी आया और खुशी भी हुई। और मुझे विश्वास है कि यहाँ के लोग जो हैं, क्योंकि बाहर जाया करते थे, लोकल सिटी में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि यहाँ के लोग वहाँ जाकर एक एंजॉय करें, एक आनंद का अनुभव करें, लेकिन इसके डेवलप से लोगों को मुझे लगता है कि सबको बड़ी प्रसन्नता हुई होगी। मैं इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आप सब लोगों ने, आप मतलब विधायक जी भी हैं, सारी पूरी टीम, और सबने मिलकर इसका योगदान दिया है। और हमारे जो कमिश्नर साहब, उनके सारे सहयोगी साथी, मैं सबको बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ कि ये हमारा रायपुर, मैं हमेशा कहती हूँ कि पूरे देश में हमारा नंबर 1 पे आए, और इस दिशा में प्रयास शुरू काफ़ी हुए हैं बहुत सारी चीज़ों का,
जो हमारे रायपुर जो है तालाबों के नाम से प्रसिद्ध है, छोटे छोटे, और भी इनका और प्रस्तावित है, तो बहुत खूबसूरत हो जाएगा कुछ दिनों के बाद हमारा, और रायपुर में और अच्छा डेवलपमेंट। और मैं बस इतना ही कहती हूँ कि उन्हें सब लोगों को बहुत बधाई। छत्तीसगढ़ बने 20 साल पूरे हो गए, 21वें साल में प्रवेश किया है और इस उपलक्ष्य में बहुत रिकॉर्ड समय में नगर निगम के द्वारा जो हमारे सबसे प्राचीन तालाब है बूढ़ा तालाब, जिसे विवेकानंद सरोवर के रूप में हम लोग जानते हैं, उसका सौंदर्यीकरण किया गया, सफाई किया गया और बहुत ही बढ़िया इसका निर्माण हुआ है। शहर के मुख्य आकर्षण का केंद्र ये रहेगा और खासकर शनिवार और रविवार को यहाँ वाटर फाउंटेन का भी आयोजन होगा। तो क्योंकि रायपुर में मनोरंजन के लिए केवल मॉल और सिनेमा घर ही थे, अब ये हार्ट ऑफ सिटी एक बहुत बढ़िया घूमने फिरने का, परिवार के साथ आने के लिए एक बढ़िया एक केंद्र बना है। यहाँ जयस्तंभ चौक के भी सौंदर्यीकरण किया गया है, जवाहर मार्केट का भी सौंदर्यीकरण किया गया है और स्कूल का भी है, पार्किंग का भी है और शहरी स्वास्थ्य मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य क्लिनिक की भी शुरुआत की गई है। तो बहुत सारे काम रायपुर में शुरू किया गया है। वैसे पूरी छत्तीसगढ़ के लिए देखा जाए तीसरा किस्त किसानों को 1500 करोड़ रुपये मिला है। दूसरा स्वामी आत्मानंद के नाम से इंग्लिश मीडियम स्कूल 53 की शुरुआत की गई है और साथ ही शहरी स्वास्थ्य योजना की भी शुरुआत हमने की, जिसमें 60 बसें क्लिनिक बसें चलेगी और उसका लाभ निश्चित रूप से हमारे श्रमिक बस्तियों में, स्लम एरिया में उसका लाभ मिलेगा। ऐसे छत्तीसगढ़ में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, फूड प्रोसेसिंग की अपार संभावनाएं हैं, उद्योगों की अपार संभावनाएं हैं और रोजगार के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने की संभावना है। स्थानीय वासियों को ये जो बूढ़ा तालाब को सजाकर जो सौंपा गया है, इसकी सुंदरता बड़ी है। इसमें